गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कहानी की शुरुआत करने से पहले कुछ बात आपको बोलना चाहती हूँ। किसी ने नहीं, मेरे को 2-3 कमेंट आए हैं शायद से कि जो मेरी पिछली वीडियो जिसका मैंने अभी कल ख़त्म किया लास्ट पार्ट, उसमें किसी ने लिखा था कि उसे आपने ढंग से एंडिंग एक्सप्लेन नहीं किया, तो उसका एक और पार्ट बनाइए या एक्स्ट्रा पार्ट बनाइए। पर मैं सच कहूँ तो ये इतनी ही लिखी हुई थी मैंने, इससे ज़्यादा मैंने लिखी ही नहीं, क्योंकि इसका एंड मुझे यही परफेक्ट लगा। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं इसका एंड लिखूँगी तो एक स्टोरी ख़राब हो जाएगी, इस वजह से मैंने ये आगे नहीं लिखा। बट अगर आपको इसका एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमें इसका एक एक्स्ट्रा स्पेशल पार्ट चाहिए। मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं बनाऊँगी, पर हाँ, इसकी एंडिंग अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी या उसे और डेवलप कर दूँगी इसके कैरेक्टर को। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर आपको चाहिए तो। यस, चलिए अब फिर मैं अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। इससे पहले मैं आपको और पका लूँ। कहानी की शुरुआत एक फ्यूनरल से होती है, जहाँ बहुत सारे लोग इमोशनल हो रहे होते हैं और एक लेडीज़ बहुत तेज़ तेज़ रो रही होती है कहकर कि माय सन, माय चाइल्ड। इस समय चाइना का मेन टॉपिक ही लैंड कॉर्पोरेशन बन चुका होता है, क्योंकि उसके शेयर्स बड़ी तेज़ी से गिर रहे होते हैं। जो लैंड कॉर्पोरेशन इतने साल से उस ऊंचाइयों पे, उस बुलंदियों पे खड़ी थी, आज उसके शेयर्स ऐसे गिर रहे हैं जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। सब इसी बारे में बात करें, यही मेन टॉपिक है। क्योंकि जो लैंड कॉर्पोरेशन का CEO है, जिस कॉर्पोरेशन को पूरी तरह हैंडल करता है, उसकी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट के अंदर। सारी मीडिया हॉल के बाहर वेट ही कर रही होती है कि कौन वहाँ विज़िट करने आ रहा है, कौन वहाँ से कितनी देर में विज़िट करके जा रहा है, और ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। तभी एक लड़का लड़खड़ाते कदम के साथ एक छोटे बच्चे के साथ कमरे में एंटर करता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, शिचिन, शिचिन। तभी मिस्टर लैन की नज़र उस पर पड़ती है और वो कहते हैं, किसने अंदर आने दिया इसको? हाँ, इस मनहूस को किसने अंदर आने दिया? मेरी पूरी फैमिली को खा गए तुम, मेरे बेटे को खा गए तुम, अब भी चैन नहीं है तुम्हारे अंदर, ये शर्म नहीं बची? हाँ, जो यहाँ मुंह उठाकर आ गए। तो वो लड़का शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ सर, प्लीज़ ऐसा मत करें, मेरा हस्बैंड था वो, मैं प्यार करता हूँ उनसे, मुझे एक बार देखने दो रहे आखिरी समय में। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप भी जानते थे कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, एक बार मिलने दीजिए मुझे, नहीं तो आइए को तो मिलने दीजिए, बेटा है वो उसका। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, अच्छा तुम बताओगे मुझे मेरी फैमिली के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, या मेरी फैमिली में क्या कैसा चलेगा? तुम और ये तुम्हारा लड़का हमारी फैमिली का एक भी पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। शिचेन को मैंने कितनी बार मना किया कि तुमसे शादी ना करे, तुम्हें घर ना लाए, पर उसको तो सिर्फ तुम चाहिए थे, तुम्हारी धुन सवार थी उसके दिमाग में। और देखो क्या हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ तुम ही हो इस सबकी वजह, हमारी बर्बादी की वजह सिर्फ तुम हो विभूषण, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। जहाँ जाते हो मनुष्यत फैलाते रहते हो, हर किसी के लिए बर्बादी का कारण हो तुम, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी फैलाते रहते हो। पहले अपने माँ बाप खा गए और अब मेरा बेटा, कुछ और नहीं मिलता क्या ज़िंदगी में तुम्हें? तभी मिस्टर लैन चलाकर कहते हैं, फेंको इसको निकाल के इस हॉल से बाहर, और ध्यान रहे कि ये अंदर ना आने पाए। तो विंग रोते हुए और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए, मुझे एक बार तो मिलने दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे मिलने तो दीजिए। पर मिस्टर लैन की एक भी बात नहीं सुनते और उसे हॉल से बाहर फेंक देते हैं। तब आयुएन विंग के गले लगकर कहता है, आप ठीक है ना? शांत हो जाइए, मैं हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ हैं, और डैड यहाँ होते तो आपको रोता हुआ कभी नहीं देख सकती, आप जानते हैं ना? तब विंग रोते हुए कहता है, मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो तुम हो, बहुत ज़्यादा हो, पर मैं नहीं हूँ, मेरे पास कोई नहीं था। एक शिचन थे, उसे भी छीनना ज़रूरी था आपको। हाँ गॉड, कभी खुशी नहीं देखी जाती क्या मेरी लाइफ में? मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, या मेरे साथ जितना बुरा हुआ मैंने कभी आपको ब्लेम नहीं किया, पर आज हद हो रही है मेरे दर्द की। कितनी बार इम्तहान लेंगे आप मेरा? इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही थोड़ी हूँ। ये कह के विंग बहुत तेज़ रोने लगता है। सडनली हॉल के बाहर 5 ब्लैक कार्स आके रुकती हैं और कार का डोर ओपन होता है। उसमें से ब्लैक सूट में एक इंसान बाहर आता है, जो सीधा विंग के पास आता है और कहता है, बस यहाँ रोने के लिए बैठे हो?
कुछ कहोगे नहीं तो कोई सुनेगा भी नहीं। ये दुनिया ऐसी ही है, जब तक कहोगे नहीं तो लोगों को लगेगा तुम बोल ही नहीं सकते। इस बात पे विंग अपनी आंखें उठा के देखने लगता है। तब विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम हो कौन? तब वह लड़का कहता है, अंदर जाने के बाद पता चल जाएगा। और आयुन को अपनी गोद में लेता है और विंग का हाथ पकड़ के अंदर जाने लगता है। तभी बॉडीगार्ड्स उन्हें रोक कर कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, आप इन्हें अंदर नहीं लेके जा सकते। तभी वह अपना चश्मा उतार कर कहता है, लिटरली तुम्हें लगता है कि तुम तीन मुझे रोक लोगे अंदर जाने से? तुम्हें पता है मुझे कोई नहीं रोक सकता। जहाँ मुझे जाना है वहाँ तो मुझे जाना ही है। इस दुनिया में किसी में भी इतनी ताकत नहीं जिधर लावांगजी को जाना हो वहाँ जाने से कोई उसे रोक दे। तब वह तीनों बॉडीगार्ड्स कहते हैं, सर आप यहाँ कब आए? तब लैंजन मुस्कुराकर कहता है, ओह तो मुझे तुम्हें बता के आना चाहिए था। गार्ड्स, ये कह के वह शाउट करता है तो उसके पीछे 20 बॉडीगार्ड्स आके खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वो तीनों साइड हट जाते हैं और वह विंग को और आयुन को अंदर लेकर जाता है। तभी मिस्टर लैन की नज़र उन पर पड़ती है और वो शाउट करते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना ये लड़का कमरे में नहीं आना चाहिए। तभी वे गौर से देखते हैं कि उसके साथ कोई और भी चलकर आ रहा है और जैसे वह इंसान पास आता है तो वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, लैंजन ये चमत्कार हुआ कैसे? ये लड़का वापस कब आया? तब लैंजन आकर अपने मिस्टर लैन के पास खड़ा हो जाता है और विंग को कहता है, जाओ। तब मिस्टर लैन कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये उसकी फ़ोटो के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। तब लैंजन कहता है, आपको लगता है कि आपकी बातों का मुझ पर फ़र्क पड़ता है? या आपकी एक भी चीज़ को मैं मानता हूँ? आप चाहते हैं कि यहाँ तमाशा हो? देखिए मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर मीडिया खड़े हैं, यहाँ आपके शेयर होल्डर्स खड़े हैं, क्योंकि मुझे कोई केयर नहीं है आपकी लाइफ, आपकी फैमिली से। तब मिस्टर लैन गुस्से में कहते हैं, अगर केयर नहीं है तो यहाँ आए क्यों? हाँ, तमाशा क्रिएट करने। तब लैंजन कहता है, आपको लगता है अगर मुझे तमाशा क्रिएट करना होता तो सिर्फ इतना सा सिनेरियो होता? इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ मैं, और ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना मिस्टर लैन, है ना, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं बस यहाँ किसी के लिए आया हूँ, ठीक है? और अगर आपको लड़ने का इतना ही शौक़ है तो अपने टक्कर वाले से लड़िए, जो आपको जवाब दे सकता है, जो आपके सामने खड़ा रहने की ताकत रख सकता है। कमज़ोर से क्यों लड़ रहे हैं? शायद आपको इसलिए कमज़ोरों से लड़ना है कि आपको पता है कि सामने वाला तो लड़ ही नहीं पाएगा, आपसे कुछ कह ही नहीं पाएगा बेचारा, और डर कर पीछे हो जाएगा। तब मिस्टर लैन कहते हैं, सीन क्रिएट मत करो। तब लैंजन स्माइल कर कर कहता है, मैंने सीन क्रिएट नहीं किया, मैं प्यार से ही खड़ा हूँ। दिख नहीं रहा आपको? सीन क्रिएट करना होता तो शायद मैं किसी और तरीके से करता। तभी लैंजन की नज़र विंग पे जाती है, जो कि बहुत तेज़ रो रहा होता है और आयुन भी बहुत रो रहा होता है। इसे देखकर लैंजन अपना गॉगल निकालता है और वापस पहन लेता है। तब मिस्टर लैन कहते हैं, यहाँ तुम गॉगल लेकर आए हो? कोई मूवी थिएटर है ये? तब लैंजन कहता है, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। ये कह के वह अपनी बैग मिस्टर लैन की तरफ कर लेता है और विंग को देखने लगता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है और लैन मैंशन का दिखाया जाता है, जहाँ मिसिस लैन बहुत रो रही होती है और मिस्टर लैन उन्हें शांत करा रहे होते हैं और सारे नौकर उनके आसपास खड़े होते हैं। तभी लैंजन आयुन और विंग के साथ कमरे में मैंशन में एंटर करता है, जिसे देखकर मिस्टर लैन शाउट करते हुए कहता है, रुक जाओ, इन्हें लेकर क्यों आ रहे हो अंदर? हाँ, मैंने यहाँ कोई आश्रम नहीं खोल रखा है। तब लैंजन स्माइल देकर कहता है, हाँ, आश्रम नहीं खोल रखा है तो फिर ये लेडीज़ यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तब मिस्टर लैन गुस्से में कहते हैं, तमीज़ से बात करो, ये तुम्हारी मॉम है। तब लैंजन शाउट करते हुए कहता है, ये मेरी मॉम नहीं है। सुनाई दे रहा है आपको या लिख कर दूँ? तब मिस्टर लैन कहते हैं, तुमसे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये दोनों घर में नहीं आएंगे, तुम्हें आना है तो आओ। तब लैंजन कहता है, आपसे मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि मैं इन दोनों को लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, या फिर मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं अंदर आ रहा हूँ। तब मिस्टर लैन उनके सामने खड़े होकर कहते हैं, कोशिश मत करना, ये घर मेरा है। तब लैंजन कहता है, अच्छा ठीक है, तो आप पूरे तौर पर फॉर्मल होना चाह रहे हैं? ठीक है, पूरी तरह से फॉर्मल होते हैं। इसके पेपर्स मेरे नाम पर है, हटिए। तब मिस्टर लैन कहते हैं, तुम्हारे नाम पे पेपर से? तुम्हारे क्या कहा? तुम्हारे नाम पे पेपर से?
तब लैंजन कहता है, लगता है वसीयत ढंग से पढ़ी नहीं है आपने, खुशी खुशी में कि प्रॉपर्टी आपको मिल गई है ना। पेपर्स ढंग से पढ़े होते तो देखते कि उसमें मॉम ने लिखा था, जब तक मैं 18 का नहीं होता तब तक ये प्रॉपर्टी आप संभालेंगे। पर अब तो शायद मैं 18 से बड़ा हूँ। लगता नहीं है आपको मिस्टर एलन कि मैं 18 से थोड़ा सा बड़ा लग रहा हूँ आपको? मुझे फोर्स मत करिए कि मैं कोई एक्शन उठाऊँ। तब मिस्टर एलन कहते हैं, एक्शन उठाऊँ का क्या मतलब है तुम्हारा? हमें घर से फेंकवाओगे तुम? तब लैंजन कहता है, नहीं नहीं नहीं, इतनी गिरी हुई सोच नहीं है मेरी। बहुत सारे डोनेशंस करता हूँ मैं, ये सोच के आपको भी खाना खिला दूंगा। तब मिस्टर एलन कहते हैं, लैंजन अपनी हद से आगे मत बढ़ो। तब लैंजन गुस्से में कहता है, मुझे मेरे नाम से पुकारना बंद करें, ठीक है? मेरा नाम लेने का हक नहीं है आपको। सुनाई दे रहा है या नहीं? और वैसे भी मैं पूरे दिन में बहुत स्ट्रेस ले चुका हूँ और स्ट्रेस लेना नहीं है मुझे। आओ विंग। ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और मैंशन के अंदर ले आता है और विंग से उसका रूम पूछता है। पहले जाके वो आयन को उसके बेड पर सुलाता है और फिर विंग को उसके कमरे में ले जाता है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। कैसा लगा है ये वाला पार्ट तो मुझे कमेंट में बताइए कितना अच्छा लगा है, और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कैसा लगे भी ज़रूर बताना। आप कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, जिससे मुझे और वीडियो डालना की इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मुझे और वीडियो डालनी है। तो जैसा रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी वीडियो आएगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊँ और आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करूँ, आपको वेट